राजनीति शह और मात का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें अच्छे अच्छे धुरंधर फंस जाते हैं। 20 मार्च 2024 तक पप्पू यादव के पास अपनी एक पार्टी थी, लेकिन लालू यादव और कांग्रेस के चक्रव्यूह में पप्पू यादव फंस गए। अपनी पार्टी लेकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव मन ही मन खुश थे, लेकिन ये खुशी 2 दिनों में ही काफूर हो गई। 23 मार्च को लालू यादव ने ऐसी बिसात बिछाई जिससे न तो कांग्रेस निकल पाई और न ही पप्पू यादव के पास कोई रास्ता बचा। लालू यादव ने बिना सीट शेयरिंग के बीमा भारती को आरजेडी का टिकट थमा दिया। 23 मार्च से 3 अप्रैल तक पप्पू यादव राहुल गांधी से लेकर लालू यादव तक से आग्रह करते रहे कि पूर्णिया पर विचार कीजिए, लेकिन किसी ने नोटिस तक नहीं लिया। 3 अप्रैल को बीमा भारती जब नामांकन करने पहुंची तो तेजस्वी यादव ने अगुवाई की। 4 अप्रैल को टूटे हुए दिल के साथ पप्पू यादव ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। यानी 14 दिनों में एक पार्टी का अध्यक्ष अब निर्दलीय उम्मीदवार बन चुका था। पप्पू यादव के बागी रुख के बाद कांग्रेस उखड़ गई। चेतावनी दी गई कि अभी वक्त है, नामांकन वापस ले लीजिए। आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी। पप्पू यादव मैदान में डटे हुए हैं और ऐलान भी कर दिया है कि पूर्णिया के सम्मान में आपका पप्पू मैदान में। अहंकार टूटेगा और पूर्णिया जीतेगा। दलों में जो अहंकार है, अपने अहंकार के बदौलत एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं, तो पूरे पूर्णिया के परिवार लड़े। तो आपके मधेपुरा सुपौल चले जाए। आज तक वहाँ कैंडिडेट घोषणा नहीं हुआ। पप्पू यादव के नामांकन वापस न लेने पर सियासी प्रतिक्रियाओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। किसने क्या कहा वो सुनते हैं। पूर्णिया का वो कह रहा है, पूर्णिया हमारी माँ है, पूर्णिया के बेटा है, तो हम कहाँ के हैं? हम थोड़े बाहर के हैं, हम भी तो पूर्णिया के बहू बेटी हैं। एक बार नहीं 5 बार से हम विधायक बनते आ रहे हैं। हमारे जनता ने जिताने का काम किया है, तो मेरा जो है पूर्णिया पर क्या अधिकार नहीं है क्या? यहाँ के बहू बेटी नहीं है क्या? खाली वही बेटा है। हम तो जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय अखिलेश भाई, जो उनसे हमें बात किए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके घर पर जो झंडा लगा हुआ है उसको उतारिए। लड़ने का सबको अधिकार है और निर्दलीय बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि जनता और जनता का विश्वास पार्टियों को मिलता है। लोकसभा चुनाव में विचारों पर और विचारों के आधार पर जो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है, और चाहे पूर्णिया हो या अन्य जगह हो, हम मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के। पप्पू यादव जी कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं है। बिहार के 40 सीट में से गठबंधन के हिस्से से जो 9 सीटें हमें मिली, उसमें पूर्णिया सीट नहीं है। पूर्णिया सीट आरजेडी के कोटे में गया है और बीमा भारती आरजेडी और गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के एक-एक सिपाही बीमा भारती को चुनाव जिताएगी। पप्पू यादव जी अपने आप को मुगालते में रख रहे हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि लालू यादव जी अपने बाल बच्चे के सामने, अपने बेटा और बेटी के सामने किसी यादव को बिहार में पनपने नहीं देंगे। कांग्रेस चाहे नहीं चाहे उससे क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस तो बिहार में लालू यादव की बंधुआ मजदूर है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू जी, आप खुद को और पूर्णिया की जनता को मुगालते में मत रखिए। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद भी विभिन्न सीटों पर नूरा कुश्ती जारी है। कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव जी की पार्टी का विलय खुद में पूर्णिया की सीट का वादा करके करवा दिया। अब राजद के सामने कांग्रेस की तो चलती नहीं है। बड़े याचक के रूप में अलग अलग जगहों पर सीट मांग रहे थे।
पप्पू यादव जी ने भी नामांकन कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बोल रहे हैं, पप्पू यादव जी कुछ और बोल रहे हैं, तेजस्वी जी और राजद के लोग भी कुछ और बोल रहे हैं। इन सब की स्थिति बड़ी दयनीय है और आने वाले समय में इसी नूरा कुश्ती की वजह से बड़े मार्जिन से इन सब की हार होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार